एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, दुनिया पर 3 महाशक्तियां ही राज करती है, मूर्खता, भय और लालच। लालच के जरिए चाहे पैसा हो या कोई और चीज हासिल किए हो, जिंदगी के अंत में सब कुछ खोना ही पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रेया। स्वागत है आपका श्रेया की जुबानी में। ये है जिंदगी में सीख देने वाली एक सच्ची कहानी। असम राज्य के चंद्रनगर गांव में एक मशहूर शिव मंदिर था। मंदिर इतना सुंदर और पौराणिक था कि वहां दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन करने आते थे। मंदिर के बाहर एक बुजुर्ग भिखारी प्रतिदिन भीख मांगने बैठता था और अधिकांश भक्त उसे भीख के रूप में पैसे देते थे। सुबह से शाम तक भिखारी के पास काफी पैसा आ जाता था। भीख के रूप में पैसों के अलावा उन्हें खाने की चीज और मंदिर का भोग भी मिलता था, इसीलिए उनका अपना कोई खर्चा नहीं था। भिखारी मंदिर के सड़क के उस पार एक पेड़ के नीचे तिरपाल लगाकर रहा करता था। हर शाम वो भीख के पैसे को उसी तिरपाल के नीचे एक लकड़ी के बक्से में रख देता था और रात को उसी के ऊपर ही सो जाता था। भिखारी के पास उस बक्से में इतना पैसा था कि अगर वो चाहते तो वो बिना भीख मांगे भी एक अच्छी खासी जिंदगी बिता सकता था। लेकिन उसने बिना मेहनत के पैसों के लालच में उसी तरह भिखारी बन के रहा। उन्होंने सोचा कि अगर वो अच्छे कपड़े पहन के साफ सुथरा रहने लगे तो शायद ही भक्त उसे भिखारी ना समझे और भीख ना दे। इसीलिए वो फटे पुराने कपड़े में ही रहता था। मंदिर के पुजारी ने भी उन्हें सलाह दी कि वो मंदिर के अंदर ही रहे और मंदिर के कामकाज में मदद करे। लेकिन उस भिखारी ने पुजारी को पैसों के बक्से के बारे में पता चल जाने के डर से उसकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया और उसी तिरपाल के नीचे ही पहले जैसे रहने लगे। हर शाम को वो पूरे दिन का भीख के पैसे को चुपचाप बक्से में रख देते थे। एक दिन बक्सा पूरी तरह से भर गया और उसमें एक भी पैसा डालने के लिए जगह नहीं बचा था। इस बात को लेके भिखारी बहुत चिंतित हो गया और मन ही मन सोचने लगा कि अगर वो एक नया बक्सा खरीदने जाए तो कोई उसे देख लेगा और शायद पैसों के बारे में भी सबको पता लग जाएगा। भिखारी को पैसे छुपाने के लिए बहुत ज़्यादा चिंता होने लगा और धीरे धीरे वो चिंता के मारे बीमार होने लगे। एक समय आया कि वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया और वो बिस्तर से भी नहीं उठ पा रहा था। उसके पास भीख मांगने या खाना खाने के लिए मंदिर जाने तक भी शक्ति नहीं था। भिखारी को लगा कि उसका अंतिम समय आ गया है। भिखारी के पास बहुत पैसा था, लेकिन उसका इतना तक ताकत नहीं था कि वो उठकर कुछ खरीद सके या अपना इलाज करा सके। उसने किसी से दोस्ती भी नहीं की क्योंकि उसे लगा था कि लोगों से दोस्ती करने से उसके पैसे चोरी हो जाएगा। इसीलिए उसका हालचाल पूछने वाला भी कोई नहीं था जिससे वो मदद मांग सके। जब उसे किसी की मदद की ज़रूरत पड़ी तो उसके पास कोई नहीं था, सिर्फ पैसे थे। उसे पता था कि इस दिन का कसूरवार वो खुद है। जिस पैसों के लिए उन्होंने सबको दूर रखा वो उनका अंतिम दिनों में किसी काम का नहीं रहा। भिखारी को मंदिर के पुजारी की बात याद आने लगी और उसने महसूस किया कि उस पैसे का बक्सा उसके कोई काम का नहीं रहा। उसी रात उन्होंने अंतिम सांस ली। करीब एक हफ्ते बाद मंदिर आए हुए लोगों ने पुजारी को बताया जो भिखारी मंदिर के सामने रोज बैठता था वो कुछ दिनों से नहीं आ रहा है। पुजारी को कुछ अजीब लगा और वो मंदिर के दरवाजे पर जाके उसी जगह को देखा जहां भिखारी रोज बैठा करते थे। पुजारी के मन में कुछ अनहोनी का एहसास हुआ। वह जानता था कि भिखारी के परिवार के सभी सदस्य किसी बीमारी से गुजर गए थे, केवल भिखारी ही जिंदा बचा था। तो भिखारी के पास अपना घर कहने को कुछ नहीं था जो वो अपना घर जाएंगे। अचानक पुजारी को हवा में कुछ अजीब सी सड़ी हुई बदबू मिली। पुजारी के शरीर में एक बिजली सी दौड़ गई। वो तेजी से सड़क पार करके तिरपाल के पास गया जहां भिखारी रहा करता था। उसने तिरपाल के छेद से अंदर देखा और बहुत दुखी हो गया। भिखारी की हालत के बारे में पहले से ना जानने के लिए वो मन ही मन खुद को ही दोष देने लगा। अगर उन्हें समय से पता चल जाता तो शायद भिखारी की जान बचाई जा सकती थी। पुजारी ने कुछ लोगों को बुलाया और उनसे कहा कि वो भिखारी के अंतिम संस्कार की इंतजाम करे। तिरपाल को हटाने के बाद सबकी निगाहें उस बड़े बक्सा पर गिरी। बक्सा के ऊपर राख के टुकड़ों से लिखा था, शिवजी, मेरा भेद स्वीकार करना।
जब लोगों ने बक्से को खोलकर सारे पैसे गिने तो उसमें 92,58,000 और 35 रुपये मिले। भिखारी की इच्छा के अनुसार वो पैसा मंदिर की सेवा में लगाया गया और उसी पेड़ के नीचे यात्री के लिए विश्राम स्थान बनाया गया। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। आपकी प्यार और सपोर्ट ही मुझे आपके लिए नई नई कहानियाँ लाने के लिए प्रेरणा देगी। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।